है गाइस, आज के इस मजेदार मैथ्स में मैं आपको बताने वाला हूं मैथ्स की एक ऐसी शानदार मजेदार ट्रिक्स कि जिससे आप कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का भी वर्गमूल निकाल सकते हो आसानी से। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक मैथ्स आना चाहिए, यानी कि आपको 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग तथा वर्गमूल आने चाहिए। और सिंपली आपको जो भी संख्या वर्गमूल निकाल के लिए दी गई है उस संख्या में जो भी इकाई का अंक है उसके हिसाब से आंसर में इकाई का अंक क्या आएगा, बस आपको वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने बेटा यहां पर लिख दिया है कि अगर संख्या में इकाई का अंक 1 है तो उसके हिसाब से आंसर में इकाई का अंक 1 और 9 आएंगे। ओके, अगर संख्या में इकाई का अंक 4 है तो उसके हिसाब से आंसर में इकाई का अंक 2 और 8 आएंगे। अगर संख्या में इकाई का अंक 9 है तो उसके हिसाब से आंसर में इकाई का अंक 3 और 7 आएंगे। ऐसे ही बस ये सिंपल सा आपको याद रख लेना है। और शुरू करते हैं कि कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इकाई का अंक देखना है। अगर 1 है इकाई का अंक तो उसके हिसाब से आंसर में इकाई का अंक या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। तो आपको सिंपली लिख देने हैं 1 और 9। फिर क्या करना है, आपको जो भी संख्या दी गई है उसमें से 2 अंक को अलग कर देना है और आगे के सारे अंक को ले लेना है। तो आगे का अंक यहां पर कौन सा है, 8 है। अभी आपको यह सोचना है कि ये जो हमारा 8 है वो कौन सी 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो जो हमारा 8 है वो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, यानी कि ये दोनों के बीच में हमारा कहीं पर 8 आता है। तो आपको ये दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 2, तो आपको सिंपली 2 ले लेने हैं। तो यहां पर 2 आएगा और यहां पर 2 आएगा। तो अभी हमारा वर्गमूल या तो 21 हो सकता है या तो हमारा 29 हो सकता है, लेकिन ये दोनों में से श्योर कौन सा होगा। तो बस उसके लिए आपको यहां पर जो भी अंक आया 2, उसको उसके आगे वाले अंक यानी कि 3 से गुणा कर देना है। तो कितना आया, 6 आया। ओके, तो यहां पर जो हमारा 6 आया उससे 8 कैसे है, 8 बड़े है, तब आपको ये बड़ा वाला नंबर कंसीडर करना है। अगर ये हमारा यहां पर जो आंसर आता ओके उससे ये संख्या छोटी होती तब हम छोटा वाला नंबर कंसीडर करते, लेकिन अभी हमारा ये जो 8 है वो 6 से बड़ा है, ये 8 वो 6 से बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर आएगा 29। ओके, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 9604। देखो इसका भी आपको क्या करना है, सिंपली वर्गमूल निकालना है। तो पीछे का अंक देखो क्या है, 4 है, उसके हिसाब से आंसर कितना आएगा बेटा, आंसर में इकाई का अंक 2 और 8 आएंगे। तो आंसर में इकाई का अंक 2 और 8 आ सकता है। फिर क्या करना है, 2 अंकों को अलग कर देना है और आगे के अंकों को देखना है। आगे का अंक है 96, ये सोचना है कि 96 कौन सी 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो 96 जो है वो 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100, ये दोनों के बीच में हमारा 96 आता है। तब आपको छोटी संख्या ले लेनी है। छोटी संख्या कौन है, 9, तो इधर आएगा 9 और इधर भी आएगा 9। तो अभी हमारा वर्गमूल या तो 92 हो सकता है या तो 98 हो सकता है, लेकिन कौन होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर जो अंक आया 9 उसको अपने अगले वाले अंक यानी कि 10 से गुणा कर देना है। कितना आया, 90। ओके, तो यहां पर 90 आया और हमें यह देखना है कि हमारा ये अंक 96 इससे बड़ा है, ये संख्या 96 90 से बड़ी है, तब आपको बड़ा नंबर कंसिडर करना है, यानी कि 98 हमारा आंसर होने वाला है। ओके, चलो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक और संख्या है जिसका वर्गमूल निकालना है ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से। चलो संख्या है आपकी 14641 और सिंपली बेटा आपको इसका आंसर निकालना है, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है, 1 है। ओके, तो उसके हिसाब से आंसर में इकाई का अंक या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। ओके, अभी क्या करना है, 2 अंक को अलग कर देना है और फिर करना है 146। ये जो संख्या है वो कौन सी 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आती है। तो 146 जो है वो 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169, इसके बीच में हमारा 146 आता है। तो छोटी संख्या कौन सी है, 12। तो सिंपली अभी हमारा इधर आएगा 12। ओके, इधर भी लिख देते हैं 12। ओके, अभी ये दोनों में से कौन सा आने वाला है, उसके लिए आपको क्या करना है, 12 को अपनी अगली संख्या 13 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो सिंपली कितना होगा, हम कर लेते हैं अभी से बेटा 156। ओके, तो अभी ये आई संख्या 156, लेकिन हमारे जो 146 है वो 156 से छोटे हैं,
तब आपको छोटी संख्या कंसीडर करनी है, तो तब आपका आंसर आएगा 121। तो यही सिंपल शॉर्ट ट्रिक है आपको किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए। तो हमारी मेथड पसंद आई तो ऐसे ही मजेदार शानदार ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।